और आज से हम लोग प्रण लेना कि गया लोकसभा जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, हम सेकुलर पार्टी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत, अरे ना सर, मांझी साहब जिंदाबाद जी। बढ़िया, अच्छा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बैठक है बड़ा अच्छा लगा कि जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी का जो मिशन है, आज उम्र के इस पड़ाव में भी गरीब लोगों के लिए जिस तरीके से वो बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं, आज जिस तरीके से आप लोगों ने खुल करके अपनी बात रखा यहाँ पर, और हमको लगता है कि उनका जो मिशन है मांझी जी ने सोच रखा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, और उनका जो सपना है उसको हम लोग अवश्य पूरा करेंगे, यह मेरा सोच है। जिस तरीके से आप लोग पार्टी के प्रति समर्पण है, नेता के प्रति समर्पण है, और हम लोग कहते हैं ना, अभी एक साथी कह रहे थे कि दलित की पार्टी, नहीं, दलित की पार्टी नहीं है, ये गरीब की पार्टी है। पूरे दुनिया की पहली पार्टी ये गरीब की पार्टी, किसी दलित की, अगड़ा की, पिछड़ा की, स्वर्ण की, अल्पसंख्यक की नहीं, ये गरीब की पार्टी। हर वर्ग की जो गरीब है हम उनकी बात करते हैं, जो आज भी अपेक्षित है, आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा, हम उनकी बात कर रहे हैं। और उनकी लड़ाई को आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के नेतृत्व में बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग गरीब की पार्टी है और पहली ऐसी पार्टी है। और आदरणीय नेता 7 साल पार्टी बने हुआ है, और पार्टी का जो भी विचारधारा नीति है हम लोगों के पास रखते हैं, और हम आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं गरीबों के लिए, जैसे उनके बीच में जाते हैं लोग आकर्षित हो जाते हैं हमारे प्रति, हमारे नेता के प्रति, कि नहीं, ये एक लौता ऐसा पार्टी है जो हमारी बात करते हैं, हमारे बच्चों के लिए बात करता है, हमारे लिए जमीन की बात करती है, हमारे लिए रोजगार की बात करती है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा जो आकर्षण बढ़ा है, अभी गरीब संपर्क यात्रा हो रहा था, जिस तरीके से लोगों का आकर्षण बढ़ा है, तो आपको हम कह देना चाहते हैं साथियों, यहाँ बहुत से राष्ट्रीय पार्टी है, प्रदेश के पार्टी है, लेकिन सबका नींद उड़ा हुआ है। ये जो हुजूम हम पार्टी का जो चला है, इसको देख करके सब नींद उड़ा हुआ है। इसलिए उड़ा हुआ है कि आज तक 70 साल तक यही गरीब आदमी को बुर्बक बना करके ये लोग है ना अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। अब ये जो गरीब गुरबा जब जाग रहा है, तो जो आज तक हम लोग को बरगलाने का काम किया, छलने का काम किया, ठगने का काम किया, तो उसको लग रहा कहीं न कहीं मेरा राजनीतिक जमीन खसक जाएगा, इसलिए वो लोग बहुत सचेत है, समझे। तो वो लोग भी लगा हुआ कि कैसे ही लोग को तोड़ना है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग मजबूती के साथ हैं पार्टी के प्रति, हम लोग इसी तरह से लगा रहना है। और मेरा मैंने, हम जिला अध्यक्ष बने थे तो पहला मेरा सपना था कि हम चाहत थी कि हमारे नेता को यहाँ से गया जिला से सांसद बना करके भेजे। तो हम चाहते हैं कि इस सपना में आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहिए। और आज हम बड़ा गर्व करते हैं साथियों, बिहार के किसी कोने में जाते हैं ना तो कहता कि अरे जिला अध्यक्ष नारायण मांझी गया कि बाप रे बाप बड़ी काम करता है। जानते हैं कॉलर काहे टाइट होता है? ये कॉलर टाइट होने का कारण है आपको। आज तक कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी का एक एक पदाधिकारी, सुधीर जी हो, बच्चा जी हो, विजय जी हो, बुलबुल भैया हो, चाहे गया में जाना हो चाहे पूर्णिया में जाना हो, ये दिखा देंगे कि बुलबुलिया चलना है तो आपका आदेश है तो चलना है। तो इतना बढ़िया टीम जिसके पास रहेगा वो चुनाव हार जाएगा, ऐसा तो हमको लग भी नहीं करता, समझे। और किसी को ऐसा नहीं कि पार्टी की तरफ से हम लोग इनको बड़ी ठिका दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टी के प्रति समर्पण भाव से लगे हैं, अपने साधन और संसाधन। हम लोग गरीब की पार्टी है। आदरणीय नेता देख रहे होंगे, आज भी कहते हैं कि हम तो जब से 40 साल से विधायक बने हैं अपने पेमेंट और पेंशन पे चलते हैं। दूसरा लोग बने हैं तो कोई फैक्ट्री बना लिए है, तो कोई कारखाना खोल लिए, तो कुछ कर लिए। मेरे पास जन सेवा के अलावा और कोई उद्योग और कोई काम नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, यही मेरा सेवा है। तो सोच लीजिए, इस तरीके का नेता हम लोग का। और आज भी इतने ईमानदार छवि के लोग हैं कि कहीं भी हम लोग किसी दल में रहते तो डर नहीं लगा रहा था कि ना उधर से जाएंगे तो हमको फंसा देगा। मांझी साहब कहते हैं कि जब हम हटे थे मुख्यमंत्री से ना, तो बहुत लोग मेरे ऊपर भी लगा, लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, जीरो मिला तक। बोला कि बाप रे, जीतन राम मांझी तो अजीब नेता है, मैंने इतना काम किया, इतना निर्भीक होकर के काम किया, और आज भी है। तो हम लोग गर्व करते हैं अपना नेता के प्रति। और हम लोग साथियों विशेष ना कहते हुए, आज जिन बातों पर हम लोग चर्चा हुआ है, आज से सब सिपाही हैं, पार्टी के सब जिला अध्यक्ष, यहाँ पर नारायण मांझी ने, रूबी जी, विजय जी, सारे लोग, विनय जी, सब जिला अध्यक्ष है, पार्टी के सिपाही है, और सब समानांतर है, सब बराबर है, हम लोग आपस में भाई है और एक परिवार है। और परिवार में जब रहिएगा ना, तो हम लोग जब परिवार में लड़ते हैं ना, तो घर का बात घरे में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। कितना दुख हो, कितना आपस में लड़ाई है, बड़ा भाई कुछ बोल दे, छोटा भाई कुछ बोल दे, वो बोल दे, समझे। जैसे वाजपेयी जी कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है और टूटे तन से कोई खड़ा नहीं हो सकता।
तो देखिए परिवार है, पार्टी, हम लोग को अपने विश्वास करना पड़ेगा, अपना नेता के प्रति विश्वास करना पड़ेगा। और आप लोग ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, आज आपको बता देते गया जिला में जो विधायक और सांसद आज बने हुए हैं ना, तो कल 10 साल पहले हम ही लोग के जैसा, आप लोग के जैसा बैठ कर किस तरीके का मीटिंग करते थे और पार्टी का कार्यक्रम करते थे, तो आज इस कुर्सी पर बैठे हुए। तो आप लोग भी इस बात को मान लीजिए कि भविष्य के आप विधायक और सांसद हैं, ये नहीं कि आम कार्यकर्ता है। कल ये जो पार्टी का कद बढ़ेगा, जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा, आज हम लोग 4 सीट जीते हैं, 7 सीट मिला था, गठबंधन में है। ऐसा हमारे नेता तो बोले कि यदि पार्टी उस तरीके से मजबूती होगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, और इतना सक्षम है कि 10-20 सीट हम लोग लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उतने काबिल लोग हमारे पास है, वो क्षमता के लोग हैं, उस सोच के लोग हैं, विधायक बनने की क्षमता है उनमें, सांसद बनने की क्षमता है उनमें, लोग को सेवा करने की क्षमता है उनमें। तो हम तो उस और बढ़ रहे हैं। तो यही मान करके चलिए कि आप जो काम कर रहे हैं, बिना लक्ष्य का कुछ नहीं होता साथी। इंद्रजीत जी है तो दिमाग में डाल लीजिए कि हमरो एक दिन है ना कुर्सी पे जाना है। रूबी जी जैसे दिमाग में डाल लिए कि हमको भी विधायक बनना है। तो इसी तरह विजय जी भी, सबको कहीं ना कहीं जन सेवा करना, लोगों को सेवा करना, उनका प्यार व्यवहार पाना है। और इस सेवा भाव से ही जो भी जीवन में, अब जैसे हम लोग हैं, जीवन में जो पाना होगा इसी में पाना होगा, और खोना हो तो इसी में, कुछ बनना होगा तो इसी में बनेंगे, और नहीं बनना होगा तो नहीं बने। लेकिन इतना आत्मविश्वास है, अपने नेता के प्रति इतना भरोसा है, पार्टी के प्रति भरोसा है कि नेता कहते हैं कि आप काम कीजिए, नारायण जी, विजय जी, बुलबुल जी, आप काम कीजिए, ये मत देखिए कि आपको देख नहीं रहा, नेता सब देख रहा है, कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है। जब मजदूरी देने की बारी आएगी, जब आपको क्या कहते हैं उसको, जब सम्मान देने की बारी आएगी, तब आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो आपका नाम स्वतः वहां चल जाएगा और आपको वो जिम्मेवारी और वो सम्मान आपको मिलेगा। इसलिए आप समझ रखिए, प्रफुल्ल जी कभी नहीं सोच सकते थे कि हम विधायक बनेंगे, कुटुंबा से लड़े। सरवन भुइयां कभी सोच नहीं, हवाई चप्पल से पहन करके चलते, पार्टी के आम कार्यकर्ता तो कभी सोच नहीं सकते थे। इसी तरह हम लोग, आप लोग जो बैठे हैं ना, तो दिल में मान लीजिए कि आपका भी गोटी कहीं ना कहीं लाल फीट बैठने वाला है। आदरणीय जीतन राम मांझी उस कद के नेता है, और आदरणीय संतोष मांझी उस कद के नेता है। दूसरी बात अहम चीज कहना पाएंगे, ये दरबार एक पहला ऐसा दरबार है साथियों कि कोई भी दल का लोग आ जाए, भाजपा लोजपा, किसी दल का लोग आ जाए, किसी जाति समाज का आ जाए, किसी मजहब का लोग आ जाए, पीड़ित है, शोषित है, यहाँ आ जाएगा आदरणीय जीतन राम मांझी जी के सामने कि मेरा ये समस्या है, हमको ये आप फोन कर दीजिए, मदद कर दीजिए। तो कभी नहीं पूछते हैं कि आप हमको वोट दिए कि नहीं दिए, मेरे जाति से हैं कि नहीं, मेरे धर्म से नहीं। 1 मिनट में फोन करते हैं और उनका काम करते हैं। पहला ऐसा दरबार नहीं तो कई लोग हम जानते हैं कि कई माननीय विधायक और मंत्री उनके यहाँ लोग जाते हैं तो कहते हैं आप तू हमारा वोट दे रहा। लेकिन यहाँ इस तरीके का कोई बात, खुला दरबार है साथी। तो हम कहना चाहें, जिन लोगों का हम लोग काम करवाते हैं वैसे लोग को भी हम लोग पार्टी से जोड़ने का काम कीजिए कि यदि हम पार्टी, हमारे नेता आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए मजबूत करते हैं, आपके सम्मान की बात करते हैं, तो कल मेरे लिए भी आप खड़ा रहिए। और दूसरी अहम चीज, आज जो अहम बिंदु के लिए हम लोग बैठे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, ये आप ये मान लीजिए कि जीतन राम मांझी, संतोष मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये हम आप कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, इस मान करके चलना है, समझे। जीतन राम मांझी नहीं लड़ेंगे, विजय जी लड़ रहे हैं, सुधीर जी लड़ रहे हैं, सावित्री जी लड़ रहे हैं, सागर जी लड़ रहे हैं, बच्चा जी ये मान करके चलना है कि हम लोग चुनाव लड़ना है। और जब हम लोग चुनाव लड़ना है तो जीतने के लिए, कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए, तो जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, न कि केवल लड़ करके दिखाने के लिए साथियों। तो अगली बार हम लोग बिल्कुल नहीं चुकना है, और गया लोकसभा के लिए हम लोग जो भी काम करना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, जैसे हम राजगीर के सभा में भी बोले थे कि नेता कहेंगे पहाड़ पर भी चढ़ने के लिए तो हम आंख मूंद के चढ़ जाएंगे, और कूदने के लिए भी बोलेंगे तो कूद जाएंगे। ये इसलिए नहीं कि नेता के प्रति इतना अंधापन, नेता के प्रति इतना मेरा भरोसा और विश्वास है कि नेता किस कद का है। वो हम जानते हैं कि नेता कभी अपने कार्यकर्ताओं का अहित नहीं चाहेगा, वो जब भी चाहेगा तो भला चाहेगा, इतना हमको पूरा विश्वास है साथियों। तो विशेष हम ना कहते हुए, आज कुछ नए साथी आए हैं अभी, और आज से हम लोग प्रण लेना कि गया लोकसभा जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, हम सेकुलर पार्टी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत, अरे ना सर, मांझी साहब जिंदाबाद जी। अच्छा, कुछ साथी लोग को हम लोग दे देंगे, चाहेंगे चिट्ठी।